अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दक्कनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं सैयद अहमद अली हूँ। सबसे पहले सुर्खियां देखेंगे। सीमा आंध्रा के लोगों का चौथे दिन भी हड़ताल जारी। कांग्रेस के पास तेलंगाना के फैसले के सिवा कोई चारा नहीं था, बोस्सा सत्यनारायण। शत्रुघ्न सिन्हा का मोदी पर इल्जाम जारी। अब खबरें तफसील से देखेंगे। आंध्र प्रदेश को तकसीम करेंगे बोल के फैसले के खिलाफ चौथे दिन भी साहिली आंध्रा और रायलसीमा के कित्ते के इलाकों में बलवा पुकारा चल रहा। सीमा आंध्रा के लोग रोडों पे है। तेलंगाना अलग करने के फैसले के वापस ले लो बोल के धूम मचा रहे थे। कई हजार नौजवान रोडों पे निकल के एहतजाज कर रहे हैं। कई मोटर गाड़ियों को आग लगा दिए। आरटीसी के बसा रोडों से नहीं चले। वहीं दुकाना, तिजारत के इदारे और स्कूल सब बंद थे गते। हुकूमत, नौकरियां वाले, वकीला, सियासत के लोग ये सब लोग एक होकर धूम मचा रहे हैं। वहीं लोग सेंट्रल की और रियासत के लीडरों के घरों पे जाके तुम लोग इस्तीफा दियो बोल रहे हैं। इंसानी जंजीर बना रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, धरने दे रहे हैं, रेल को रोक दे रहे हैं। सोनिया गांधी और सदर कांग्रेस के पुतले जला रहे हैं। अनंतपुर में 2 हुकूमत की गाड़ियों को जला दिए। आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में भूख हड़ताल कर रहे हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस बी सत्यनारायण बोले कि अलग रियासत तेलंगाना का जो फैसला है किसी की हार या किसी की जीत नहीं है। उन्होंने आज गांधी भवन में अखबार वालों से बातें करते हुए बोले कि रियासत को अलग करे तो तकलीफ तो होती, मगर इसके सिवा कांग्रेस के पास कुछ भी रास्ता नहीं था। सिवाय मजलिस और सीपीएम के 100 लोग तेलंगाना अलग करो बोले थे। ये फैसले से पहले 4 मरतबा अपोजिशन के लोगों से बातें करे थे। तेलुगु देशम कई बार लेटर सेंट्रल को लिखी थी कि तेलंगाना अलग करो। 100 पार्टियां वाले मिल के सेंट्रल को तेलंगाना अलग करो बोले। अब सेंट्रल फैसला करी तो बोल रहे हैं ये कांग्रेस अच्छा नहीं करी। कांग्रेस 10 साल से रियासत तेलंगाना के मसले को दबा के रखी थी, मगर ये पार्टियां वाले दम करने से कांग्रेस हुकूमत फैसला लेना पड़ा। बोस्सा सत्यनारायण से पूछे फिर ये लीडर इस्तीफा कई को दे रहे हैं, तो उन्होंने बोले ये लीडर खाली पीली के सेंट्रल पे ढाक डालने के वास्ते इस्तीफा दे रहे हैं, मगर हम लोग आज सीमा आंध्रा के लीडरों को बुला के एक इजलास कर रहे हैं। इसमें कैसा भी हम लोग ये लीडरों को मना लेते बोल रहे हैं। इससे पहले ही हम रियासत के लोगों के गुस्से के बारे में सीएम साहब को बोल दिए। सीएम साहब बोले तुम लोग गुस्से में काबू रखो बोल के हैदराबाद को बहुत तरक्की होने वाली है बोल रहे हैं। उन्होंने बोले कि नए सदर मुकाम पे भी हम बातें करेंगे, लीडरों से मालूमात करेंगे। उन्होंने आखिर में बोले सीमा आंध्रा के लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि तुम लोग पहले के कायदीन के पुतलों को नक्को तोड़ो। वजीर लेबर दानम नागेंद्र तेलंगाना मसले पे बोले कि जो सेंट्रल बोल रही कि हैदराबाद को सेंट्रल मुकाम बनाते बोल रहे हैं, मेरे को ये पसंद नहीं है। उन्होंने सेक्रेटरीट में अखबार वालों से बातें करते हुए ये बात बोले, धमकी देते हुए बोले कि अगर सेंट्रल हुकूमत हैदराबाद को दोनों रियासतों का सदर मुकाम बनाए तो मैं पूरी क़ुव्वत के साथ इसका बायकॉट करता हूँ। आखिर में बोले दोनों रियासत के लोगों को मशवरा दिए, तुम लोग हाईकमान का फैसला जो है इसको कबूल कर लो बोल रहे हैं। पहले तेलंगाना के बच्चे, खासकर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बच्चे तेलंगाना अलग करो बोल के गड़बड़ करते थे। अब तेलंगाना को अलग नक्को करो बोल के आंध्रा और रायलसीमा के बच्चे हंगामा कर रहे हैं। जिले ओंगोल में 3 अगस्त को कित्ते की बच्चियां आंध्रा अखंड होना बोल के रैलियां निकाले। रैली में छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में समकिया आंध्रा रियासत का नक्शा लेके रियासत के बंटवारे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। आंध्रा में 4 दिन से ऐसी हालत है, जिधर देखो उधर तेलंगाना अलग नक्को करो बोल के पुकारा चल रहा। क्या होता है कि क्या नहीं की। चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस में हफ्ते के दिन एन किरण कुमार रेड्डी ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें तेलंगाना के एमपी भी आए थे।
सीमा आंध्रा में चल रहे सो गड़बड़ के ऊपर बातें हुए और तेलंगाना के एमपी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा के जाना रेड्डी, श्रीधर बाबू, सन्नरैया, सुदर्शन रेड्डी, बलराम नायक, अंजन कुमार यादव और वी हनुमंतराव भी आए थे। मीटिंग में किरण कुमार रेड्डी को रियासत को अलग करने में पूरी आंध्रा के लीडरों को इसमें मदद करने और हूँ बोलो बोल के ख्वाहिश करे। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब पूरे आंध्रा के इलाकों में गड़बड़ चल रही और गड़बड़ से आवाम को मुश्किलें हो रहे और रोज़ पूरे आंध्रा होना बोल रहे सो लोग गड़बड़ करते ही जा रहे और गड़बड़ कम होने का नामिश नहीं ले रही। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इम्तिहानात की नोटिफिकेशन जारी करो बोल के हफ्ते के दिन चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी के ऑफिस के बाहर धरना दिए। धरना देते वक्त थोड़े नौजवान नोटिफिकेशन को जल्दी जारी करो बोल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी को एक पेपर पे लिख के देने की कोशिश करे, मगर पुलिस वाले चीफ मिनिस्टर से मिलने नहीं दिए और वहां से धरना देने वालों को पुलिस वाले भगा दिए। गोदावरी दरिया में पानी बढ़ता ही जा रहा थे। भद्राचलम में 58.20 फुट जाके 61.6 फुट ऊपर हो गया करते। इसकी तरफ से कितने की पानी छोड़ दिए बोल रहे हैं। मानसून शुरू हुआ जब से लेके 1 अगस्त तक बारिश की तरफ से 25 लोग मर गए, 20,000 के करीब मकाना गिर गए, 1600 मकाना बुरी तरह तबाह हुए करते। दूसरी तरफ एक जैसा पानी पड़ने से आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम, वरंगल और दूसरे मुकामों पे 6000 एकड़ जमीन पे फसलों को नुकसान हुआ करते। अब रमजान के आखिरी दिन चल रहे हैं, वहीं लोग कपड़े और दूसरे चीज़ें खरीदना शुरू हो गए। हर दुकान भर भर के जारी। हैदराबाद के लोग शॉपिंग करते वक्त कौरे भौरे हो जाते। क्या बोले, कभी बच्चों को छोड़ के भूल जाते तो कभी रास्ते को भूल जाते। ये कामा देख के जेब कतरे बोले तो जेब को साफ करने वालों को मौका मिल जाता। लोग घरों से पूरे बच्चों को लेकर घर से शॉपिंग बोल के निकलते। इससे चार मीनार पे पब्लिक बहुत जमा हो जा रही। इससे बच्चे गुम हो जा रहे हैं। अम्मा बाबा शॉपिंग में लगे हुए रहते, बच्चे किधर की निकल जाते। मगर हैदराबाद में अब पुलिस वाले अच्छा इंतजाम करे। क्या बोले तो लाउड स्पीकर से बोल रहे कहते, कितने लोग जेब कतरों से होशियार रहो और अपने बच्चों का ख्याल रखो। अगर तुम्हारे बच्चे गुम हो गए तो परेशान न हो, पुलिस स्टेशन आ जाओ। पहले मर्द जेब कतरे थे, अब औरतें भी जेब कतरे हो रहे कहते। चार मीनार के पास स्पीकर से ऐलान कर रहे हैं कि खातून जेब कतरों से होशियार रहो। बार बार ऐलान कर रहे हैं कि तुम लोग जेब कतरों से होशियार रहो। बच्चों को, सामान को, पर्स को, मोबाइल फोनों को और जेबों को देखते रहो। ये लाउड स्पीकर चार मीनार, गुलजार हाउस, लाड बाजार, मक्का मस्जिद और शाली बंडे के पास लगाए गए थे। लोग रियल चैनल को बोले कि पुलिस बहुत अच्छा काम करी। साथ में ये भी बोले कि पुलिस को खाली लाउड स्पीकर से ऐलान करना नहीं होना, बल्कि ये बाजार में जो मनचले नौजवान घुस के औरतों के साथ छेड़छाड़ करते, इसके वास्ते लोग बाजार घूमते रहते। इस पे भी पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बोले कि बाज़ छोटे बच्चे गूंगे बहरे रहते, वो लोग अगर घूम गए तो बड़ी परेशानी होती। इस वास्ते उन लोगों के जेबों में घर के पते और फ़ोन, टेलीफोन नंबर डाल दो, इससे पुलिस को सहूलत हो जाती बोल रहे हैं। बाज़ लोग ये भी बोले कि बाज़ारों में अकेली औरत शॉपिंग नहीं करना, कोई भी साथ रहना, इससे आवारा लोगों को औरतों से बदतमीजी करने का मौका नहीं मिलता। तेलुगु देशम पार्टी के लीडर और एनटी रामाराव के बेटे एन हरि कृष्णा मीडिया वालों के सामने सोनिया गांधी पे इल्ज़ाम लगाते हुए बोले, सोनिया गांधी एक इलाके के लोगों को खुश, दूसरों को गमगीन कर रहे हैं। हरि कृष्णा सेंट्रल गवर्नमेंट से ख्वाहिश करे ऐसा रास्ता सेंट्रल गवर्नमेंट निकालना जिससे दोनों रियासत के लोग खुश होना। उन्होंने बोले, बंटवारा हो रहा बोल के इनके दिल को बहुत तकलीफ हो रही कहते, मगर इसके बावजूद उन्होंने ये फैसला दुख के साथ कबूल कर रहे हैं। बोले वो एक गाने में लता मंगेशकर बोले थे ना, वो ही ऐसा ही मालूम हो रहा। दिल ना चाहे भी तो साथ संसार के चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए। तेलंगाना अलग नको करो बोल के बाज एमपीआं और एमएलएस ढाका डालने इस्तीफा दे रहे हैं। इस पे टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल एसके केशव राव बहुत भड़क गए। उन्होंने गुस्से में आके बोले,
रायलसीमा और आंध्रा के लीडरों के पास जो जायदादा और माल है, इन लोगों को इसकी फिक्र है। इस वास्ते वो लोग पुकारा कर रहे हैं, लोगों को उछाल रहे हैं। केशव राव जज्बे में आके बोले, दुनिया की कोई भी ताकत तेलंगाना को अलग होने से नहीं रोक सकती। उन्होंने बोले, 1000 से ज़्यादा नौजवान तेलंगाना के वास्ते अपनी जान दिए थे, इनकी ये कुर्बानी बेकार नहीं जा रही। ఇవాళ ఎందుకు తెలంగాణనే కావాలా, తెలంగాణ విడకూడదు అని ఇంత చెప్పించాలి, ప్రజలతో చెప్పించాలి సార్ కొందరే అడుగుతా ఉన్నారు. దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ ఆస్తులు, వాళ్ళ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్, వాళ్ళ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉండొచ్చు. ఆ 10వ 20వ 50వ సెక్షన్ గురించి మీరు లక్షలాది కోట్ల ప్రజలు ఇన్వాల్వ్ చేయకండి అనేది మాట చెప్పండి. అది నిజం చెప్తాను. ఏదో మనం కలిసి ఉన్నది ఏంటంటే రిప్రజెంటేటివ్ డిసైడ్ చేస్తున్నారు. So this is what I am saying. Then the issue is an important issue. Now we are little disappointed. महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान बोले, विदर्भा या मुंबई को रियासत महाराष्ट्र से अलग करने का सवाल इस पैदा नहीं होता। उन्होंने बोले, ये सो खाली पलाऊ लोग पुकार रहे हैं, तेलंगाना और आंध्रा का मसला अलग है। नाजरीन, मरकजी हुकूमत जब से अलहदा तेलंगाना का फैसला करी, मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में छोटी रियासतों की मांग हो रही। इसमें से महाराष्ट्र का विदर्भा इलाका भी है। अब शोभा डी ने मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की मांग की है। जब से बीजेपी नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाने का फैसला करी, उस वक्त से पार्टी के अंदर जो खुसम फुसर हो रही वो तो अलग ही है। थोड़े लोग तो खुल के मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। वैसे ही लोगों में शत्रुघ्न सिन्हा भी है। शत्रुघ्न सिन्हा बोले, अगर ये समझ रहे हैं कि मोदी को वजीर आजम बनाना चाह रहे हैं, उन्होंने पब्लिक में बहुत फेमस है, तो इनसे ज्यादा फेमस अमिताभ बच्चन है, तो क्या अमिताभ बच्चन को हिंदुस्तान का सदर बना देते। उन्होंने बोले, शोहरत और नाम कमाने वाले बहुत से लोग हैं, बदनाम होके भी नाम कमाया जा सकता है। वजीर आजम बनने के वास्ते काबिलियत होना और वो तजुर्बा और सलाहियत आडवाणी के पास है। उन्होंने बोले, आडवाणी की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। उन्होंने 2 MP वाले बीजेपी को 200 MP वाली पार्टी बनाए सो है। इस वास्ते वो बोलते ना, किधर निजाम अली किधर प्यास की डली। ऐसे आडवाणी जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, उन नेतृत्व जो भी हो, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, और खासकर वो लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे हमारी सुषमा स्वराज हैं, जसवंत सिंह जी हैं, यशवंत सिन्हा जी हैं, कि हमारे अपने मुरली मनोहर जोशी जी हैं, या अरुण जेटली जी हैं, ऐसे तमाम लोगों को भी होता है कि जो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, जैसे कि यशवंत सिन्हा जी, या मुझे कई बार ये भी लगता है कि राम जेठमलानी जैसा इतना गुणी आदमी इस उम्र में उनको एक्सपेल किया गया, उनका एक्सपेलेशन वापस हो जाए, उनको उसको रिवोक किया जाए और उनकी सदुपयोगता हो पार्टी के लिए। मुझे लगता है कि जसवंत सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी को दरकिनार ना करें। मुझे लगता है कि ऐसे में सुषमा स्वराज जी को बिल्कुल फोर फ्रंट में होना चाहिए। बिल्कुल मुझे लगता है कि चाणक्य जैसा आदमी। यूपीए हुकूमत अलग रियासत तेलंगाना का फैसला करी बोल के आसाम में 4 नस्ली ग्रुपों वाले अलग रियासत का होना बोल रहे हैं और गड़बड़ा इजाफा कर दिए। रियासत में बोडो, करबी, तमासास और कोच राज बोंगेरी नस्ली ग्रुप अलग रियासत होना बोल के बोल रहे हैं। इन लोग 2 अगस्त से रोजाना गड़बड़ कर रहे हैं। 4 नई रियासत होना बोल के बोल रहे हैं। अलग अलग जगहों पे रात में गड़बड़ कर रहे हैं और दिन में रास्ता रोक रहे हैं। करबी इंग्लैंड जिले में आग लगा देने का वाकया हुआ, इसके बाद कशीदगी ज्यादा हो गई। लोग बोल रहे हैं कि बहुत से सरकारी ऑफिस को गड़बड़ करने वाले आग लगा दिए। जिले के नई इलाका तक गड़बड़ फैल गई। पड़ोस के जिले भी इससे मुतासिर हुआ। दीपू में गैर मुय्यना मुद्दत का कर्फ्यू चल रहा। पुलिस वाले गड़बड़ को देखते हुए चारशंबे की दोपहर तक कर्फ्यू लगा दिए थे और आवाम बोले थे घरों से नक्को निकलो बोले थे और सड़कों पे नक्को आओ बोले थे, लेकिन अलग अलग जगहों पे लोग जमा हो रहे हैं। दे उठा जाओ, उठा जाओ, उठा ना, काम नहीं निकला।
Telah kari hai. Mana? Halang, 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 halang. Halang. पाप फ्रांसिस मुसलमानों को रमजान की ईद की पेशगी मुबारकबाद दिए। इस मौके पर उन्होंने बोले, ज़रूरत है दुनिया के दो बड़े कौमा बोले तो मुसलमाना और ईसाइयाँ एक दूसरे की कदर करना सीखे। उन्होंने ये भी बोले, एक दूसरे के मजहबों पर तनकीद नहीं करना, दूसरों के अकीदों की इज्जत करना। ये पैगाम उन्होंने ख़ास तौर से जो मजहबों के रहनुमा लोग हैं उनको बोले, लोगों में मोहब्बत के जज्बे को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। ये पैगाम उन्होंने सारी दुनिया के मुसलमानों के वास्ते भेजे। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। सीमा आंध्रा के लोगों का चौथे दिन भी हड़ताल जारी। कांग्रेस के पास तेलंगाना के फैसले के सिवा कोई चारा नहीं था, बोसा सत्यनारायण। शत्रुघ्न सिन्हा का मोदी पर इल्जाम जारी। तो नाजरीन, ये था दक्कनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाजत दो। देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलती और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाजत दो। खुदा हाफिज।